हेलो एवरीवन। सो हमारा थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर refers to the state of improvement in the development of system. Each generation of a computer is characterized by a major technological development that fundamentally changes the way computer operates. ठीक है, तो जनरेशन आपको क्या स्टेट करता है कि इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के स्टेट को बताता है। हर जनरेशन में जो कंप्यूटर है वो कैरेक्टराइज हुआ है मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मेजर जो उसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हुई है वो कैरेक्टराइज हुई है, और आ, और फंडामेंटली चेंज कर दिया है, जो फंडामेंटली चेंज हुआ है उसके वे का। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के वे का। ठीक है, तो जनरेशन में पहला जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन कितने से कितने था? 1940 से 1956 तक था फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? हार्डवेयर The hardware used in the first generation of computer was vacuum tubes और पंच कार्ड्स। तो पहले जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज करते थे हम लोग वो वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड के रूप में यूज करते थे। फीचर्स क्या होते थे? इट सपोर्ट्स मशीन लैंग्वेज, it had a slow performance, it occupied large large size due to the use of vacuum tubes. ठीक है, it had a poor storage capacity. It consumed a lot of electricity and generate a lot of heat. No, none portable रहता था, और used for scientific purpose like example ENIAC होती थी, यूनिवैक होती थी, मार्क वन होती है, एक्सेट्रा। ये सब साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और मेमोरी क्या रहती थी? तो मेमोरी वाज 4000 बिट सिर्फ रहती थी मेमोरी। ठीक है, डाटा इनपुट क्या रहता था? इनपुट वाज ओनली प्रोवाइडेड थ्रू हार्डवायर्ड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, मोस्टली थ्रू punched cards and paper tapes. ठीक है, डाटा इनपुट रहता था। एग्जांपल्स फर्स्ट जनरेशन का ENIAC, यूनिवेक्टम, TBM 701, IBM 701 भी था, IBM 650 भी था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये रहा 1956 से 1963 तक। सेवरल एडवांसमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन computer led to the development of second generation computers. ठीक है, following are the various changes in feature and components of second generation computer. तो हार्डवेयर क्या रहता था? ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मेमोरी क्या रहती थी? वॉज 32,000 बिट्स हो गई। डाटा इनपुट प्रोवाइडेड थ्रू द पंचेट कार्ड अभी भी डाटा इनपुट रहता था। It had a feature like batch operating system, faster and smaller in size, reliable and energy efficient than the previous generation, less costly than the previous generation. The examples of second generation computers are Honeywell 400, CDC 1604, IBM 7030. ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या हो गया? 1964 से लेकर 1971 तक। Following are the various components and features of the third generation computer. ठीक है, हार्डवेयर हार्डवेयर कैसा रहने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट रहने, आईसी रहने लगा, मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, लार्ज कैपेसिटर डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स रहने लगा। फीचर्स क्या रहने लगे? सपोर्ट time sharing, OS faster, smaller, more reliable and cheaper than the previous generation, easy to access भी होने लगा। मेमोरी क्या होने लगी? मेमोरी, द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी वाज 1,28,000 बीट्स होने लगी। डाटा इनपुट क्या होगी? द इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। तो इनपुट जो हो गया वो प्रोवाइड कर दिया गया कीबोर्ड और मॉनिटर के थ्रू। और एग्जांपल्स क्या रहे? IBM 360, 370, CDC 60, 6600,
और PDP 8/11, ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1972 से 2010 तक फोर्थ जनरेशन चला। हार्डवेयर कैसे रहेगा, आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स हो गया विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी हो गया। फीचर्स क्या होंगे इसके, multi-processing and distributed OS, object-oriented high-level program supported, small and easy to use, and held computers have involved, no external cooling required, and affordable. This generation saw the development of networks and the internet. It saw the development of new trends in GUIs and mouse. ठीक है। और मेमोरी क्या रहने की, द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी वाज 100 मिलियंस बिट्स हो गया। और डाटा इनपुट क्या हो गया, द इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू इम्प्रूव्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड्स एंड माउस, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एप्पल 2VX 9000 CRAY1 सुपर कंप्यूटर, CRAY XMP सुपर कंप्यूटर, ठीक है। लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन क्या है, 2010 से प्रेजेंट तक। These are the modern and advanced computers. Significant changes in the components and operation have made fifth generation computers handy and more reliable than the previous generation. ठीक है। हार्डवेयर क्या रहने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, VLSI चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, ठीक है। पावरफुल सर्वर्स होने लगे, इंटरनेट होने लगे, क्लस्टर कंप्यूटिंग होने लगी। फीचर्स क्या हो गए, पावरफुल, cheap, reliable, and easy to use होना है, portable and faster due to use of parallel processor and super large scale integrated circuits. Rapid software development is possible. Memory क्या होगी, memory होगी, the capacity of the memory is unlimited हो गई memory. Data input, the input is provided through CD-ROM, optical discs and other touch and voice sensitive input devices. ठीक है। Example IBM Pentium, परम, ये सारे एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट देखते हैं जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन 40 से 56, 90, 40 से 56, स्विचिंग डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स, स्टोरेज इवन मैग्नेटिक ड्रम्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर 0 और 1 हो गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस हो गई, जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या हो गया, और मार्क। ये एक जगह पे लिखा गया है सारा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा सारा एक जगह पे लिखा हुआ। आप लोग इसको गो थ्रू हो जाए ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वही सेम चीज़ें हैं सारी, वही रिपीटेड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यही तक था ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे, थैंक यू।